सुंदर तीसरे दिवस की कथा श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गोसाई जी परम दयाल की जय, श्याम सुंदर श्री महारानी की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, गौरा महारानी की जय, श्री गणेश जी महाराज की जय, सरस्वती माता की जय, खेड़ापति सरकार की जय, कुबेरेश्वर महादेव की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय, संत सतगुरुदेव को माता की जय, चिंता संतार यत्पदानं देवता स्वयं तमितचार्येण यदनुगतो जन्तुवा हम सर्वदा वन्दे श्रीमद्भगवन्तं अज्ञानतिमिराभास्य ज्ञानञ्जशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि हृदयशेषलीलाच्छलशयनं लक्ष्मीसहस्रनामानं कलावतीं चतुर्भीष्व 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 तिभिस्तभाष्ण जायते सुपञ्चबाहुदय नमः। बोलो विश्वनाथ भगवान की जय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय,
गौरा नमः शिवाय। गौरा नमः शिवाय। गौरा नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओंकारेश्वर भगवान की जय। कुबेरेश्वर महादेव हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ गढ़धानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा, उनकी उदारता से आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कथा के मुख्य आयोजक के रूप में श्री शिव तीर्थ प्रतिष्ठान आयोजक समिति ओसा लातूर महाराष्ट्र, जिन्होंने अत्यधिक जलवृष्टि के कारण ओसा लातूर में कथा को कैंसिल कर उसी कथा का ऑनलाइन प्रसारण शिव भक्तों के लिए बाबा के धाम से किया गया। आज कथा का तृतीय दिवस है। भगवान शिव गढ़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी शंभु, दुनिया का भरण पोषण करने वाले बाबा ओगढ़नाथ शिव शंकर, नित्य कृपा करने वाले की पवित्र कथा का लाभ आप और हम ले रहे हैं। स्वागत क्रम में विराजमान पूजन में श्री अनिल जी आर्य, श्रीमती उषा जी आर्य, समस्त आर्य परिवार लखनऊ उत्तर प्रदेश से। कथा में ही नित्य प्रत्येक तीर्थ में यजमान पद ग्रहण करने वाले इंदौर के श्री चंदन जी सोनी, श्रीमती पूजा जी सोनी एवं उनकी सभी मित्र मंडली, एक बार सभी के लिए जोरदार ताली बजाकर साधुवाद वंदन। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगवत में है खजाना कुबेर का। गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले
कार तू आयो शरण तेरा शंभु तार तार तू। भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, शिव पुत्री शिव महापुराण की कथा यहाँ औसा लातूर महाराष्ट्र वालों की ओर से चल रही है। शिव कथा एक बड़ी सुंदर बात करती है। कभी कथा श्रवण करने के बाद में, कथा को सुनने के बाद में, कथा श्रवण करने के बाद में आपके मन में, आपके चित्त में, आपके हृदय में अगर कुछ थोड़ा सा भी बदलाव आया है तो ये मानकर चलो कि कहीं ना कहीं भगवान शिव, भगवान त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर की करुणा आप और हम पर हुई। भगवान शिव की करुणा आप और हम पर, भगवान शिव की दया आप और हम पर हुई है। कई लोग कहते हैं कि जीवन एक बार मिलता है, कई लोग कहते हैं जिंदगी एक बार प्राप्त होती है, पर शिव महापुराण इसको थोड़ा सा बदल कर बताती है। शिव महापुराण इसको थोड़ा बदल कर कहती है। लोग कहते हैं कि जीवन, जिंदगी एक बार मिलती है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है अगर शिव की कृपा हो तो रोज मनुष्य को नई जिंदगी प्रतिदिन प्राप्त होती है। लोग कहते हैं कि जिंदगी, लोग कहते हैं कि जिंदगी एक बार मिलती है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि जिंदगी तो रोज मिलती है। आवाज सूखी सी जा रही है, सूखी सूखापन है और गला भी पकड़ रहा है। आवाज भी नहीं जा रही बाहर। लोग कहते हैं कि जिंदगी एक बार मिलती है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है जो शंकर का गुणगान करते हैं, जो शंकर जी का भजन करते हैं, जो भगवान शिव की अविरल भक्ति में डूबे रहते हैं। पीछे की आवाज बढ़ाओ, पीछे की आवाज नहीं है। जो भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूबे रहते हैं, जो भगवान शिव की आराधना नित्य करते रहते हैं। पीछे की आवाज, जो भगवान शिव की अविरल भक्ति में डूबे रहते हैं, भगवान शंकर की अविरल भक्ति में रमे रहते हैं, शिव भक्ति में जो सदा समाहित रहते हैं, उनके लिए शिव प्रतिदिन रोज नई जिंदगी देते हैं। ऐसा कोई पल, ऐसी कोई घड़ी, ऐसा कोई क्षण नहीं जाता जब शिव करुणा नहीं करता। कोई कहे कि जीवन एक बार मिलता है, जिंदगी एक बार मिलती है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है जिंदगी तो रोज नई मिलती है, केवल एक मौत
मृत्यु मनुष्य को एक बार मिलती है, इसके सिवाय बार बार नहीं। जिंदगी बार बार मिल सकती है, प्रतिदिन नया जीवन, प्रतिदिन नई ऊर्जा, प्रतिदिन नया विचार, नई सोच, नई करुणा, नई दृष्टि, नया भाव, नई उन्नति मनुष्य के जीवन में रहती है। पर मृत्यु, मौत केवल एक बार आती है, और वो मृत्यु किसी दूसरे कर्म के लिए नहीं, मृत्यु जहां से आप और हम सब इस संसार में आए हैं, उस परमात्मा के द्वारा भेजे गए हैं, उस भगवान के द्वारा हम मृत्यु लोक में आए हैं, भेजे गए हैं, मृत्यु लोक में हमको भेजा गया है। उसी परमात्मा से पुनः जाकर मिलने के लिए वो मृत्यु आती है, वो मौत आती है। अब जन्म और मृत्यु के बीच का जो क्रम है, जन्म और मृत्यु के बीच का जो क्रम है, उस जन्म और मृत्यु के बीच के क्रम में जितना तुम भगवान का भजन कर रहे हो, जितना तुम अच्छा कर्म कर रहे हो, जितना तुम मंत्र जाप कर रहे हो, जितना तुम नाम स्मरण कर रहे हो, वो आपके लिए, वो किसी दूसरे के लिए नहीं है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी नाम कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी नाम कटी जावांगी, भोले मैं शंभु में। अब जन्म से मृत्यु के बीच का जो क्रम है, जन्म से मृत्यु के बीच का जो समय है, वो हमारी शिव भक्ति का समय। शिव भक्ति में एक चीज वेद व्यास जी ने शिव महापुराण में बहुत अच्छी कही कि शिव भक्ति में ना परिवार को छोड़ने की जरूरत पड़ती है, शिव भक्ति में ना व्यापार छोड़ने की जरूरत पड़ती है, शिव भक्ति में ना घर छोड़ने की जरूरत पड़ती है, शिव भक्ति में ना अपना कुटुंब, ना परिवार, ना घर, कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। शिव भक्ति में तो केवल अविश्वास को छोड़ दो और विश्वास को पकड़कर तुम अपने कर्म में लगे लगे भगवान का भजन करो, शिव की प्राप्ति हो जाती है। भगवान शंकर की अविरल भक्ति प्राप्त हो ही जाती है, शिव की अविरल भक्ति प्राप्त हो ही जाती है। भगवान शिव को प्राप्त किया जा सकता है। एक विश्वास, श्रद्धा, भरोसा, दृढ़ता, ये शंकर जी के करीब में लेकर जाते, शिव के पास लेकर जाते। कितना सुंदर एक प्रसंग आता है, गणेश जी महाराज के दो पुत्र, भगवान गणेश जी महाराज के दो पुत्र, शुभ और लाभ। जम के बोलो क्या नाम है? शुभ और लाभ।
एक बार दोनों बैठे हुए थे और अपनी मां रिद्धि सिद्धि के पास में विराजमान थे। अपनी माता रिद्धि सिद्धि के पास में, आवाज सेट नहीं हो रही, गला पकड़ रहा बहुत तेज। अपनी माता रिद्धि सिद्धि के पास में वो बैठे हुए। थोड़ी देर भ्रमण करा, फिर उठकर आ गए और फिर उठकर आने के बाद में फिर रिद्धि सिद्धि के पास फिर आकर बैठ गए। रिद्धि सिद्धि के पास फिर आकर फिर विराजमान हो गए। रिद्धि सिद्धि के पास में फिर आकर बैठ गए। कुछ समय का शंभु मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी निदर्शन आपो, शंभो शंभु 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 मांगो घड़ी रे दुख काटो, दया करी निदर्शन आपो, शंभो शरणे मांगो घड़ी रे दुख काटो, दया करी निदर्शन आपो। शुभ लाभ दोनों जनी भ्रमण करते हैं और शुभ लाभ दोनों भ्रमण करने के बाद में फिर वापिस पुनः रिद्धि सिद्धि के पास में आकर बैठ जाते हैं। आज गणेश जी से मिलने के लिए, रिद्धि सिद्धि से मिलने के लिए, गणेश जी से मिलने के लिए, रिद्धि सिद्धि से मिलने के लिए गणेश जी रिद्धि सिद्धि से मिलने के लिए भगवान शिव की पुत्री भगवान श्री गणेश जी महाराज की बहन मिलने के लिए आते हैं। जया विषहरा श्यामली वारी दो तली और देव, उसमें से देव मिलने के लिए गणेश जी के पास पहुंचे। शुभ और लाभ को विचलित देखा उन्होंने, दोनों स्थिरता में बैठ नहीं रहे। फिर भ्रमण करा, फिर आए रिद्धि सिद्धि के पास में फिर बैठे, फिर भ्रमण करा, फिर आए रिद्धि सिद्धि के पास में फिर बैठे। बार बार भ्रमण करते हैं, बार बार भ्रमण कर कर फिर रिद्धि सिद्धि के पास में आकर बैठ जाते हैं। जब शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शिव का चरित्र। शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी शंभु दुख काटो, दया करी निदर्शन आपो, शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी निदर्शन आपो,
કરીને દર્શન આપો શંભો શરણે પડી માગો ઘડી રે ઘડી દુઃખ કાટો દયા કરીને દર્શન આપો શંભો શરણે પડી માગો ઘડી રે ઘડી દુઃખ કાટો દયા કરીને દર્શન આપો શંભો શરણે પડી માગો ઘડી રે ઘડી દુઃખ કાટો દયા કરીને દર્શન આપો रिद्धि सिद्धि की गोद में आकर शुभ लाभ बैठ जाते हैं। देखा शिव जी की पुत्री देव ने, और वो देखकर बड़ी आश्चर्य हुई। देव ने देखा, बड़ी आश्चर्य हुई। घर की बेटी, घर की बुआ, घर की बेटी, घर की माँ, घर की नारी, घर की स्त्री जितना ससुराल से स्नेह रखती है उतना ही स्नेह वो अपने मायके से भी रखती है। दुनिया के लोगों ने आजकल एक मोबाइल पर रील बनाना प्रारंभ कर दी कि बुआ आती है तो लोग वो रीलों में देखना आप, इंस्टा पर बहुत सारी रील चलती है बुआ आती है और वो घर के भतीजा भतीजी कहीं कोई रील में कुछ बोलते हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई भाई, कोई भाभी, कोई भतीजा, कोई भतीजी, कुछ भी बोलते रहते हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसने अच्छे से कभी श्रीमद् भागवत नहीं सुनी हो, जिसने कभी अच्छे से शिव महापुराण नहीं सुनी हो, उसको बुआ में खोट नजर आ सकती है, उसको बुआ फूफा में खोट नजर आ सकते हैं। पर जिन्होंने अगर दिल से शिव महापुराण की कथा को श्रवण किया है या श्रीमद् भागवत कथा को जिसने सुना है, वो कभी अपनी बुआ में, अपनी बेटी में, अपनी बहन में, अपनी ननंद में कभी खोट नजर नहीं आ सकता, वो श्रेष्ठ ही नजर। कितना सुंदर कहा है श्रीमद् भागवत में कि प्रहलाद की बुआ का नाम क्या था? जम के बोलो, अच्छे से बोलो, जम के। होलिका। आप कह रहे हो कि वो होलिका हिरण्यकशिपु की बहन थी, पर अगर शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो उसमें निकलेगा शिव महापुराण के माध्यम से। जब सरम्बेश्वर भगवान की कथा को हम सुनते हैं, शिव महापुराण में सरम्बेश्वर महादेव की कथा यदि हम सुनते हैं तो उसमें आपको होली का नाम नहीं मिलेगा, आपको हिरण्यकशिपु की बहन का नाम मिलेगा डूंडा। क्या नाम मिलेगा आपको? डूंडा। इसलिए आज भी होली में लकड़ी नहीं, बड़े बड़े डूंड जलाए जाते हैं, बड़े बड़े लक्कड़, बड़े बड़े डूंडों को जलाया जाता है। शिव महापुराण में सरम्बेश्वर महादेव का जो चरित्र है, सरम्बेश्वर महादेव की जो कथा है, नरसिंह भगवान की जो कथा शिव महापुराण में कही गई, उसमें बताया गया कि
हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन डूंडा को बुलाकर कहा कि तू अपने भतीजे को गोदी में लेकर बैठ जा, तेरे पास ब्रह्मा जी की दी हुई चादर है, तू उसको ओढ़ लेना, तू ओढ़ लेगी तो तू जलेगी नहीं, क्योंकि तुझे वर है, तुझे वर प्राप्त है। तो ब्रह्मा जी की दी हुई चादर को ओढ़कर बैठ जा, ब्रह्मा जी की दी हुई चादर को तू ओढ़। और डूंडा चारों तरफ से चादर को ओढ़कर प्रहलाद को गोदी में लेकर बैठ गई चिता की अग्नि में, लकड़ी पर। मन में डूंडा के भाव आए, बुआ किसको कहते हैं वो समझिएगा। डूंडा के मन में भाव आया कि मेरा छोटा